वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म नंबर आज 15 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो बंद है, बट इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि वीक में एक या दो बार मैं कोशिश करता हूं कि कौन से शेयर्स में किस भाव पे हाई एकोमुलेशन हो रहा है, उन सब से आपका परिचय करवाया जाए। बिकॉज डिलीवरी वाइज देखना है पोजीशन के कौन सी कंपनीज़ में कब कब कितना एकोमुलेशन हो रहा है, अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा स्किल का काम है। और इससे हम लोग को प्राइस की स्टेबिलिटी बहुत ही हद तक समझ में आ जाती है। तो तीन स्टॉक दोस्तों केमिकल के बहुत ही शानदार है, जिसमें दबा के एकोमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ कमेंट्री है जिसको लेके लोग बहुत ही वेट कर रहे हैं कि उन सब शेयर्स में करना क्या है। तो जी हाँ गाइस, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है भाव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यस, इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जिनका कल के दिन 14 जुलाई की बात की जाए 39,898 शेयर्स ट्रेड हुए थे। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 37,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मोटा मोटे कैसे अगर आप देखें तो अप्रॉक्स 93% के आसपास अच्छी खासी बहुत ही हेल्दी एकोमुलेशन हमें दिखाई दे रही है। का नाम तो सब भली भांति जानते हैं, बहुत लोगों को परिचय होगा। और ऑफकोर्स मैंने ब्रेकआउट से पहले ये बताया था कि ऑटो स्टॉक्स को अभी के टाइम जल्दीबाजी में ना बेचे, बिकॉज ऑटो के नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। डिस्पाइट कि मार्केट में इन्फ्लेशन की मार थी, उसके बावजूद भी गाइस ऑटो के सेल्स ना बहुत ही हिस्टोरिक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो बजाज ऑटो की बात की जाए, अपने आप में दोस्तों बजाज ग्रुप का एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑल्दो प्राइस वाइज थोड़ा सा महंगा, मुझे याद है गाइस जब इसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी थी 3500 के आसपास, 3700 के आसपास, उस समय में गाइस मैंने कमेंट दे थी वक्त का पहिया है घुमा। और उसके बाद दोस्तों हमें इस कंपनी में अभी के टाइम बहुत ही अच्छी खासी तेजी का माहौल दिखाई ज़रूर दे रहा है। कंपनी की बात की जाए, बहुत ही लंबे टाइम से गाइस कंपनी कॉन्सोलिडेशन फेज में थी, और उसके बाद हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिली। तो आपके पास एक कंपनी है, होल्ड करे। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर आप इसको पोजीशन के रूप में उठाना भी चाहते हैं तो ऑफकोर्स एक डिप मिलता है 150-200 पॉइंट के आसपास, तो उठाने की आप मंशा कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। बिकॉज अगर आप देखें कंपनी का जो यील्ड है वो 3% के आसपास है, जो बहुत ही शानदार वाली बात है। बीच बीच में गैस कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। कंपनी की साइज़ की बात की जाए 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और 22 के पी पे ट्रेड करता है। तो आपके पास ऑलरेडी अगर M&M है, टाटा मोटर्स है, और कोई भी व्हीकल्स वाली कंपनी है, उसको आप होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों आने वाले 5 साल में ऑटो एंसिलरी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसका बहुत सारा कारण है, मैं कभी और उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो कंपनी EV में काम कर रही है, और जो कंपनी आने वाले कल में इलेक्ट्रिक बसेस की बात की जाए, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स की बात की जाए, पर्सनल व्हीकल्स की बात की जाए, और साथ ही साथ टू व्हीलर्स की बात की जाए, उसमें गैस कंपनी अभी के टाइम अच्छा खासा कमांडिंग पोजीशन में है। टाटा मोटर्स की बात की जाए, वो तो गैस अभी के टाइम में एक लीडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट शुरू हुआ, आप सबको अच्छे से पता है कि फेड अभी भी हरा हुआ है, कि इन्फ्लेशन से मैं उतना खुश नहीं हूँ। अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, लेकिन यस 2% के आसपास गैस उनका जो मेन टारगेट है इन्फ्लेशन को लाना US बाज़ार का। इससे दोस्तों को पता है कि जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उतनी तेज़ी नहीं आएगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट के बाद दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है। तो कल के दिन का 34,000 शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 30,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। 87% के आसपास हमें एक बहुत ही हेल्दी एकोमुलेशन दिखाई दे रही है। का नाम बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, KNR कंस्ट्रक्शन, इसके पहले भी दोस्तों जब ये स्टॉक 200 के आसपास था हमने कवर किया था। बिकॉज इस स्टॉक में अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मोमेंटम का मतलब गैस ये नहीं होता है कि स्टॉक से भागते रहे, मोमेंटम का मतलब गैस स्टेबिलिटी भी होती है पिछले कुछ समय से। ये सब कंपनी की बात की जाए, इन सब को गैस डाउन ट्रेंड की बात की जाए, इन सब में एकोमोडेशन करने का एक बहुत ही अच्छा फेस होता है। बिकॉज जब जब दोस्तों ये ब्रेकआउट देता है तब तक सीधा ये कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। तो ऑफकोर्स दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने देखा, चाहे वो लोधा की बात की जाए, KNR कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, या वेरियस रियल एस्टेट की बात की जाए, उसको लेके ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके रेट कट से इन सब इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। अगर जो टेलविंड्स हैं इनके फेवर में आए तो इस कंपनी को भी कैसा फोकस में करे। बिकॉज पिछले कुछ समय से इस कंपनी में प्राइस स्टेबिलिटी के संग जो आउटलुक है वो देखना बनता है, और देखते हैं किस क्वार्टर में कंपनी अपने नंबर्स को कैसे पेश करती हैं। कंपनी की बात की जाए 1,15,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और सीधा गए 99,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों ये कंपनी अपने MOS के लेवल पे ट्रेड हो रही है। मैं दोस्तों आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी MOS के लेवल पे ट्रेड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
उससे कंपनी नहीं गिर सकती। गिरने का गैस उस कंपनी में ऑफकोर्स अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है, थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरती है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में गैस उस प्राइस से ऑफकोर्स ऊपर ही ट्रेड करती है। तो जी गैस 85% के आसपास एक्यूमुलेशन एक तगड़ी कंपनी में हमें लास्ट डे देखने को मिल चुका है। का नाम अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को प्रॉफिट बुक करने का मौका 2250 के आसपास मिला होगा, बिकॉज हमने 1800 के आसपास दोस्तों जब इसमें कमेंट्री दी थी, वीडियो बनाया था, तब मैंने 2250 के आसपास जो इंडिकेशन था वही बताया था। एग्जैक्टली गैस ये उसी लेवल से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि आरती सहित, दीपक सहित, एसआरएफ सहित सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में जो कि केमिकल्स को बिलोंग करती है, उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट में अभी भी वीक एक्सपोर्ट बना हुआ है। वीक एक्सपोर्ट की वजह से गैस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में डेंट पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए दोस्तों, ये कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एनएससी पे जाएंगे तो चार्ट कुछ और दिखाई पड़ेगा, बट बीएससी की बात की जाए 46,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है। बहुत लोग सोचेंगे कि अचानक से स्टॉक भाग गए तो स्टॉक आने वाले 2-3 साल परफॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस समय कंपनी सिर्फ और सिर्फ सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस में काम करती थी, और उसके बाद अभी के टाइम दोस्तों कंपनी फिनॉल्स में ज़्यादा काम कर रही है। ऑल्दो फिनॉल्स की कमोडिटी स्पेस में मार्जिन्स थोड़े थोड़े हिट होते हुए देखने को मिले, बिकॉज एक तो गैस इन्फ्लेशन था, दूसरा क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से इन सबको घाटा हुआ। ऑल्दो गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और इन सब लेवल पे जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन सब में खरीदते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी लॉन्ग टर्म में अच्छे ही पैसे बनेंगे। ऑफकोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, कंपनी 31 के पी पे ट्रेड करती है, और कंपनी गैस हर क्वार्टर में 200 करोड़ के ऊपर ही प्रॉफिट देती है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी एक क्लास है, कोई दो राय नहीं है। और आपको पता है कि बीच में 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स भी अनाउंस हो चुका है, क्योंकि ऐसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली एसआईपी वाली कंपनी है जो कि केमिकल्स को बिलोंग करती है। आप चाहें तो इस कंपनी को अपने फोकस में रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5 ईयर्स में गैस इस कंपनी में बहुत ही अच्छे खासे वेल्थ बन सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो जहाँ गैस ये भी केमिकल स्पेस को बिलोंग करती है, और इसमें भी 1.5 लाख शेयर्स के आसपास ट्रेडिंग हुई थी, और उसके अगेंस्ट में 1,28,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। 85% के आसपास एक बहुत ही हेल्दी एक्यूमुलेशन हमें दिखाई दे रही है। उसका नाम अगर आप देखें टाटा केमिकल्स लिमिटेड। टाटा का ब्रांड दो सबको पता है कितना देश में बहुत ही अच्छे खासे पैसे बने। टाटा ग्रुप की कंपनी में दोस्तों एक फेथ का इशू होता ही नहीं कि मुझे कोई कंपनी में निवेश करना है जिसमें प्रोमोटर्स कहीं जाली ना हो जाएं, चोर ना हो जाएं। टाटा ग्रुप की बात की जाए, बहुत सारी अच्छी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, उसमें गैस टाटा केमिकल्स भी एक बहुत ही पुराना नाम हमें दिखाई पड़ता है। केमिकल्स की बात की जाए, मैंने गैस इसके पहले पे वो कमेंट्री दी है कि ये कंपनी जो केमिकल्स को डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, उसमें गैस कुछ ईवी का रोल हमें देखने को मिलता है। हिमाद्री स्पेशलिटी बोल की भी केमिकल कंपनी है, उसमें भी गैस ईवी रिलेटेड बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं। और ब्रोमाइन इंडस्ट्री भी आने वाले कल में काफ़ी फल फूल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट प्राइस डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस कंपनी को दोस्तों इस लेवल पे बार बार सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो प्राइस गैस काफ़ी अनुकूल है। लेकिन यस इस बार देखते हैं दोस्तों कि कंपनीज के Q1 के नंबर्स कैसे होते हैं। मार्केट तो दोस्तों इस प्राइस एक्शन पे ना उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। जो गाइस प्राइस एक्शन से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो धूम है 19,500 निफ्टी चला गया। सेंसेक्स की बात की जाए 66,000 फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में उसने तोड़ा, बट उसके बावजूद भी गाइस केमिकल्स में वो धूम नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि पीएलआई स्कीम के साथ ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात की जाए, कंजम्पशन की बात की जाए, उसमें केमिकल का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये भी गाइस एक अच्छी कंपनी है, आपके पास होल्डिंग पावर लंबी है। इस कंपनी को एवरेजिंग अभी भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। लेकिन यस लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा काला बादल हटे तो प्राइस तो गए तब तो महंगा मिलेगा। तो आप चाहें तो Q1 के नंबर्स को देखने के बाद गाइडेंस ले सकते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री को भी एक बार सुन सकते हैं। फिर कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस केमिकल की जगत की एक शानदार कंपनी है, और वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट में गैस इनका भी नाम आता है, बिकॉज ये सब कंपनी निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज में आती है। और ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में 70,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और 60,000 के आसपास डीमेट में वापस ले जाता है वो देखने को मिल रहा है। 86% के आसपास एक हेल्दी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। दोस्तों एनएससी का जो इस बार चार्ट है ना, वेबसाइट है, वो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, पहले ही बेटर था। आपको क्या लग रहा है, पहले वाला चार्ट या फिर पहले वाला वेबसाइट एनएससी का अच्छा था, या फिर जो नया वाला है वो अच्छा है? एनीवेज दोस्तों हम लोग को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जा रहा है, बट जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। इस केमिकल कंपनी की बात की जाए, इसमें गैस विनाती ऑर्गेनिक भी बहुत ही टॉप क्लास नाम है, और पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में एकदम स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी 1850 के आसपास जाते ही थोड़ा बहुत डगमगा जाती है, और पिछले बहुत दिनों से गैस इस कंपनी में हमें 1800 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो उसे एक बहुत ही शानदार कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यस अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में गैस कंपनी बहुत ही स्टेबल हमें दिखाई पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि इतिहास में
लास्ट 10 ईयर्स में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे कंपनी ने इतना लंबा कॉन्सोलेशन दिखाया है। 2 साल से गैस प्राइस उसी रेंज पे है, बट जब जब गैस कंपनी लंबा कॉन्सोलेशन दिखाती है ना, सीधा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो इन सब कंपनी में गैस अगर आपको फेथ है और केमिकल्स स्टॉक में अगर आपको निवेश करने का मन है तो इन सब कंपनी को चुनिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को नहीं पता। एक समय दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम था 17-18 में। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉब्लम आया कब, जब एनपीए का इशू हुआ, कोविड आया। उसके बाद दोस्तों आईटी ने सफ़र किया। तो अभी के टाइम गैस केमिकल्स में वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो जिस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है और आने वाले कल में उनके प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको फोकस कर सकते हैं। सारे के सारे गैस कंपनी काफ़ी अच्छे हैं। तो पाँचों में से कौन कौन सी कंपनी आपको अच्छे लग रहे हैं? बिकॉज एक तो गैस ऑटो स्टॉक है, दूसरे की बात की जाए कंस्ट्रक्शन में बिलोंग करती है, और 3 कंपनी की बात की जाए दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स और विनाती, तीनों के तीनों एक शानदार बिजनेस मॉडल को लीड करते हैं। तो आपको दोस्तों किस में रुचि है और किस किस में आपने पोजीशन बनाया है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और फर्दर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, उसको भी लिखिए, मैं रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।